welcome to Adhinriksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. Today we will do NCERT Class 6 Science New Book Curiosity Chapter number 3 Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. All question answer. This is set number 2 up to set number 1. I have already uploaded the video. You will find the link of our last video in the I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start chapter number 3, set number 2. In first part, you get 1 to number 7 question. Today we will start from number 8. Gaurav got a fracture in his leg. His doctor aligned with the bones and put on the plaster. The doctor also gave him the calcium tablet. This is not answer. On the second visit, the doctor gave him a vitamin D syrup along with the calcium tablet. Answer the following questions. Why did the doctor give the calcium tablet to Gaurav? तो क्यों दिया गया calcium का tablet? तो आंसर हो जाएगा the doctor prescribed the calcium tablet to Gaurav because calcium is essential for maintaining the strong bones, add to the healing process for a fracture. तो calcium जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इनका जो फ्रैक्चर का जो सिस्टम है, जो फ्रैक्चर हो गया है, उसको जल्दी से कवर अप कर लिया जाए. नंबर 2 में आपसे पूछा गया है ऑन द सेकेंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट. तो विटामिन डी का सिरप क्यों दिया गया कैल्शियम टैबलेट के साथ? तो आंसर हो जाएगा द डॉक्टर एडेड विटामिन डी सिरप ड्यूरिंग द सेकेंड विजिट बिकॉज विटामिन डी इज अ क्रूशियल फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी इंश्योरिंग द इफेक्टिव बोन रिपेयर. तो विटामिन डी जो है इसलिए दिया गया ताकि कैल्शियम का जो टैबलेट इनको दिया गया है वो जल्दी से जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए. नंबर 3 है व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन द गिविंग द मेडिसिन. क्या क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए कि क्यों दिया गया? तो चलिए आंसर देखते हैं. अ क्वेश्चन दैट मे बी अराइज इन द डॉक्टर्स डिसीजन हाउ लॉन्ग शुड द गौरव कंटिन्यू द टेकिंग द बोथ द कैल्शियम टैबलेट एंड विटामिन डी सिरप. तो कितना दिन तक कैल्शियम का टैबलेट और विटामिन डी का सिरप जो है वो गौरव खाता रहेगा. नंबर 9 में आपसे पूछा गया है sugar is an example of carbohydrate. Sugar is tested with an iodine solution but it does not change with the blue black color. What can be the possible reason? तो आंसर हो जाएगा the reason sugar does not change with the blue black color when tested with the iodine, it is the iodine specifically react with the starch not with the simple glucose. तो सीधा आंसर हो जाएगा आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट कराता है ना कि सिंपल शुगर के साथ. आयोडीन फॉर्म ए ब्लू ब्लैक complex with the starch indicating its presence but since the sugar does not contain the starch no color changes occurs. चूंकि शुगर में किसी तरह का कोई स्टार्च पाया ही नहीं जाता है तो इस वजह से यहाँ पर मैं आपको वो चेंजेस देखने नहीं मिलेगा. नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक What do you think the Raman's statement all starches are the carbohydrate but not carbohydrate are starches? Describe the design of activity test your answer. तो ये लाइन जो है इस लाइन का मतलब क्या है? आंसर देखेंगे. Raman's statement is accurate. कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ शुगर. कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि आपको शुगर रहेगा, स्टार्च रहेगा, फाइबर रहेगा. स्टार्च आर लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज. स्टार्च एग्जैक्टली होता क्या है? तो एक लॉन्ग चेन है इस तरह का ग्लूकोज का. वेल सिंपल शुगर एंड द फाइबर आर ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट लेकिन इसमें क्या होता है स्टार्च नहीं पाया जाता है. नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है while using the iodine in the laboratory a few drop of the iodine fell in the mistress socks and the few fell in his teacher's sari. The drop of the iodine on the sari turned blue black while the color of the socks did not change. What can be the possible? तो मैडम का साड़ी का कलर चेंज हो गया लेकिन इनका जो सॉक्स था उसका चेंज नहीं हुआ. क्यों? द आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक ऑन द टीचर साड़ी बिकॉज द साड़ी लाइकली कॉन्टेन द स्टार्च विच रिएक्ट विद द आयोडीन. तो हो सकता है साड़ी में थोड़ा मात्रा में स्टार्च मिला हो जिस वजह से ये आयोडीन के साथ रिएक्ट कर गया. द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ द इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो ब्लू ब्लैक क्या है एग्जैक्टली स्टार्च का प्रेजेंस को दिखाता है. तो साड़ी का जो फैब्रिक है पॉसिबली हो सकता है कॉटन का होगा. तो ब्लू ब्लैक कलर जो यूज़ किया गया है वो स्टार्च के द्वारा निर्मित है. लेकिन मिस्टी का सॉक्स में ऐसा नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज द कलर दे लाइकली टू बी नॉट कॉन्टेन. इसमें स्टार्च था ही नहीं इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया. नंबर 12 है वाई आर द मिलेट कंसिडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड. Can eating just millet sufficient for the nutrition requirement of the body? यहाँ sufficient हो गया तो ये sufficient हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा millet regarded as the healthy food choice but due to their rich nutritional profile. क्योंकि millet जो है इसमें nutrients बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो ये ठीक है कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. दे आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया और डाइटरी फाइबर हो गया मेकिंग देम आइडियल फॉर द मेंटेनिंग द गुड हेल्थ. तो गुड हेल्थ के लिए भी ये इनफ है. मिलेट आर ऑफन रेफर एज द
न्यूट्री सीरियल्स के रूप से ये जाना जाता है। वेल दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, कंज्यूमिंग ओनली द मिलेट में नॉट मीट ऑल द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द बॉडी। लेकिन सिर्फ एक खाना हमारा पूरा बॉडी का दिन भर का रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है। अ बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड इन द वैरायटी ऑफ फ्रूट ग्रुप एंड द मिलेट शुड बी इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ द डाइवर्स डाइट। ये आप दूसरा डाइट के रूप में ले सकते हैं, यानी दिन भर में कभी ले सकते हैं, लेकिन ये आपका सिर्फ ये खा लोगे तो आपका पूरा का पूरा जितना रिक्वायरमेंट है ये पूरा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 13 है, यू आर गिवन इन द सैंपल द सॉल्यूशन, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी इट बीइंग द आयोडीन सॉल्यूशन। तो कुछ सैंपल दिया गया, आपको बताना है कि ये आयोडीन सॉल्यूशन है तो कैसे है। टू डिटरमाइन इफ द सैंपल ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्च टेस्ट करना पड़ेगा। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च और यूज द स्टार्च इंडिकेटर पेपर। या तो आप स्टार्च इंडिकेटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे या उसमें थोड़ा मात्रा में स्मॉल अमाउंट जो है स्टार्च के ऊपर डाल के देखेंगे। इफ द सोल्यूशन कंटेन आयोडीन इट विल रिएक्ट विद द स्टार्च। अगर उसमें आयोडीन होगा तो क्या होगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और ब्लू ब्लैक कलर जो है उस तरह का कलर फॉर्म करेगा। इन द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन सैंपल। अगर ब्लू ब्लैक कलर देता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि इसमें आयोडीन था। दिस इज पार्ट 2 chapter number 3. You will get the next video soon. Thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts or questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.